पहले सिर्फ क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता होती थी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से एथलीट शामिल होते थे। इस साल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं, इस कार्यक्रम के जो मुख्य रूप से आयोजक हैं श्री अशोक कुमार गिरी जी, बबलू गिरी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रतियोगिता के प्रारूप को बदला, खेल महोत्सव कराने का निर्णय लिया। खेल के प्रति, शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके समर्पण का परिणाम भी दिख रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले जिस संस्था के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस संस्था के 6 प्रतिभागी नेपाल में 6 गोल्ड मेडल जीत करके लाए थे। उन प्रतिभागियों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। नेपाल में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान और हिंदुस्तान के एथलीट भाग लिए थे। उसमें पीडी सेंट्रल एकेडमी, जो कि बबलू गिरी के द्वारा संचालित किया जाता है, उस संस्था के 6 प्रतिभागी। और मैं आज बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ बैठी हूँ। मैंने कोई स्पीच नहीं प्रिपेयर की है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप सब बच्चों से कि मैं आप में से एक हूँ। मैं भी कभी आप जैसी यहाँ पे ही थी, और मैं यहाँ मठिया शांति निकेतन स्कूल में पढ़ती थी, और मैंने वहाँ से यहाँ तक की जर्नी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली है, मुझे बहुत टाइम लगा है। मैंने पीएचडी की ऑस्ट्रेलिया से, आज मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हूँ। मैंने बहुत सारे देशों से बहुत सारे अवार्ड लिए, बट आज ये अवार्ड मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे अपने गाँव से है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जर्मनी से, नीदरलैंड से, मुझे बहुत जगह से अवार्ड, स्कॉलरशिप और फेलोशिप मिला। लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का, जिनके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। मेरी माँ का, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही, और मुझे इन लोगों ने कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोका। और मैं यहाँ पे जो भी बड़े, जो भी गार्जियन हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ने दें, अपनी बच्चियों को पढ़ने दें, उनको आगे बढ़ने दें। और वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो उनका ख्वाब है, जो बच्चे हैं उनका जो ख्वाब है। बस आपको अपनी ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार रहना है अपने काम के लिए, जो भी आपके सपने हैं उसके लिए, और हमेशा कड़ी मेहनत। कभी भी कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करिए। जो भी आपको लगता है कि आपको ये पाना है, जी जान से उसके पीछे लग जाइए, और आप जो भी चाहते हैं अपने जीवन में वो पा सकते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं करना। ये जो खेल का आयोजन है होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है किसी खेल के आयोजन में, क्योंकि जो टैलेंट होती है, टैलेंट की पहचान, असली पहचान जब कुछ कोई खेल महोत्सव या कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें पता चलता है कि हाँ फलाना लड़का बहुत अच्छा दौड़ रहा है, या फलाना लड़का बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, तो जो उसकी प्रतिभा होती है सबके सामने निखर पाता है। फिर हम इनके से अगर कहीं बैठे हुए हो, तो अगर उससे संबंधित टॉपिक अगर कोई बात कर रहा हो, तो हम भी कह सकेंगे कि हाँ पंजेरी में भी एक लड़का था, बहुत अच्छा बैटिंग करता था, शायद क्यों नहीं उसको ट्राई किया जाए। तो बिल्कुल खेल महोत्सव होना चाहिए, खेल महोत्सव, और आप लोग की जो प्रतिभा होता है उसको आप निकाल के लाना चाहिए। और ये ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रथा को मोटिवेट कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं अभी कुछ देर पहले सुन रहा था कि डॉक्टर, ये जो आपके जो पेरेंट्स हैं, डॉक्टर पीसीएस बनाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये सही है, लेकिन अब आज के समय में कुछ हद तक जो उनकी मानसिकता है थोड़ी गिरी है। पहले ये भी था, पहले हम भी छोटे थे, हम क्या बनने वाले हो, तो हम कर देते थे डॉक्टर। फिर डॉक्टर से पता चला कि डॉक्टर इंजेक्शन देता है, क्या बनना चाहोगे? हमें भाई डॉक्टर में तो सुन लेगा, आईएएस बन गया, भाई कुछ कहना ही तो है। अभी हम बहुत छोटे थे तो कुछ कहना है। इसी को लेकर आगे चलते गए जब 9th क्लास में आया तो हम सोचे कि भाई ना हमसे डॉक्टर बना जाएगा, ना हमसे आईएएस बना जाएगा, और मैं कॉमर्स लेता हूँ, मैं बिजनेस करूंगा, और मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि छोटी सी कहानी बताने के पीछे का तात्पर्य है कि मेरे गार्जियन जो आपके विधायक हो या जो मेरे पापा श्री सतीश पांडे जी हैं, उन दोनों ने कभी मुझे रोका नहीं।
उन्होंने साफ कहा कि भाई करना आपको है, जो गार्जियन का फर्ज होता है, जो एडमिशन फीस होता है या जो भी क्राइटेरिया होता है हम उसको फॉलो कर सकते हैं, करना आपको है। अगर आपको उस दिशा में जाना है और अच्छा कर सकते हैं तो जाइए। तो ठीक ऐसे ही जो आसपास के जितने भी और इस समाज के लोगों का मन बदला है, क्योंकि आजकल के लड़के डिफरेंट भी अपने डिफरेंट नए नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। ऑलराउंडर, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कबड्डी भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है। तो बस वही क्या कहते हैं, खेलते रहिए जो, लेकिन जो मेन फोकस है आपका, जो मेन गेम है उससे पीछे ही मत रहिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई जरूर हो दोस्त, बिना पढ़ने मजा ना आएगी, तो पढ़ाई जरूरी। अभी लेकिन कागल जला बाबूजी माई के दिखाओ खाते चिला चिला के एक पन्ना रट देनी हो गए। हम भी बताना चाहते नहीं, जब हम हॉस्टल से गोरखपुर हॉस्टल से जब घर आते थे तो हमको पता था कि चाचा के आने का टाइम हो गया। तो फट से एक इंग्लिश का एक पेज था, सॉरी थर्ड या फोर्थ में होगा, कोई एक चैप्टर था, हम उसको बोल रट के पढ़ने मतलब सुना रहे थे बिना माइक के, मतलब लगे जैसे दो तीन घर को पता चले कि हाँ भाई इस गांव में पढ़ने वाला लड़का आ रखा है, तो हम उनको सुना रहे थे। और नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था इसका मतलब हमको नहीं पता था। बस मेरा ये था कि हाँ, अपने चाचा को दिखाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, और उसका मतलब उसका मीनिंग क्या है ये भी नहीं पता मुझे। तो आगे चल के भाई स्टोरी क्या, स्टोरी के राइटर्स ने सब कुछ जान समझ गया। तो बिल्कुल आप सबसे कहना चाहूंगा कि कभी दिखाने के लिए मत पढ़िए, और पेरेंट्स से भी कहूंगा कि बार बार मतलब प्रेशराइज नहीं करें कि पढ़। ऐसा कुछ नहीं, टाइमिंग बना लीजिए कि आपको उस टाइम सिर्फ पढ़ना ही, उस टाइम मतलब जो आपके हिसाब से जो समय सही लगता है उस समय को ऐसा बना लीजिए कि आप उस समय में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और उस समय मोबाइल साइड में रखिए। क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन हो चाहे आंसर हो या पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उससे ये लोग पूछ पाछ के काम चला रहे हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का जो रील है, भाई रील हम बनाऊंगे, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, आप भी इंस्टाग्राम रील बनाइए। जो एप्लीकेशन है भाई ऑब्वियस सी बात है हम सबके लिए है, किसी पार्टिकुलरली आदमी के लिए नहीं है। आप भी बनाइए, बस मेन फोकस अपने पढ़ाई पर करिए, अपने स्पोर्ट्स पर करिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका आशीर्वाद साथ हमेशा हम चाचा भतीजा का यूं ही बना रहे हैं। और एक बार और कहना चाहूंगा कि ये जो आपका जो ये फील्ड था ऑलरेडी इसको स्टेडियम के लिए दे दिया गया था। ये था आपका जमुना में था और एक ब्रह्मचौरा, तीनों जगह दिया गया था। लेकिन सरकार का भी होता है ना कुछ एरिया, तो थोड़ा एरिया कम पड़ रहा है, जिसके कारण मतलब फील्ड यहाँ पे नहीं बन सकता। अदरवाइज अगर थोड़ा सा एरिया और रहता हमारे पास तो आज हम इस मंच पे नहीं होकर बल्कि फील्ड के स्टेडियम में हम आप सबसे रूबरू हो रहे होते। तो भविष्य में अगर ऐसा कोई कुछ नीति आता है, कोई ऐसा कोरम आता है जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो फील्ड है फुलफिल कर पाए उस रिक्वायरमेंट को, तो बिल्कुल हम इस फील्ड को भी स्टेडियम बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। तालियां बजाते रहे अतिथियों के सम्मान के दौरान। अब इसके बाद इस प्रखंड के पंचदौरी के यशस्वी प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनका आगमन अभी हुआ, सर ने सुबह में आकर हरी झंडी दिखाई। नहीं, इस जिले का एक ऐसा चेहरा जो कि अपनी पूरे जिले में इनकी एक अलग पहचान है। समाज सेवी के रूप में श्री वीरेंद्र राय जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को सम्मानित करें। वीरेंद्र राय जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचदेवरी श्री राहुल रंजन जी का सम्मान होता हुआ आप सभी जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। अब आकृति मिश्रा, दोनों ही पंचदेवरी की बेटी, यह हमारे लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि एक दुनिया के कई देशों में
प्रतीक चिन्ह देकर के जो है सम्मानित किया जा रहा है प्रतीक्षा श्रीवास्तव को। यह पंचदेवरी के लिए गर्व की बात है कि प्रतीक्षा इस पंचदेवरी की बेटी है। डॉक्टर हरेंद्र लाल श्रीवास्तव फिर राहुल पांडे जी, आशुतोष पांडे जी को सम्मानित करते हुए प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र से सम्मानित किया जा रहा है हमारे अतिथियों को। आप लोग तालियां बजाते रहें, ये आपके लिए भी हम सभी के लिए एक गर्व का पल है। हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर रंजन त्रिपाठी उनके भांजे हैं अरविंद जी। मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कि आप अरविंद जी मिश्रा जी को सम्मानित करें। अनिल सर है ना, देखिए तालियां बजाते रहे, अतिथियों का सम्मान हो रहा है। और आपकी तालियां यदि खामोश है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। आयोजन समिति के सक्रिय सदस्य हैं, मैं हरिशंकर जी से आग्रह करूंगा कि आप सम्मानित करें। हमारे बीच में अपने किशोर दुबे जी को सम्मानित करें। हमारे बीच में संतोष तिवारी जी का सम्मान होता हुआ फील्ड में इधर उधर घूम रहे हैं साथी हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे अतिथियों का सम्मान हो रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं। और हमारे मंच पे आज बबलू गिरी जी के द्वारा